तो शांतनु जी ने कुंभ में बहुत काम किया, बल्कि कैंप ही किया था आपने तो कुंभ में, 1 महीना आप वहीं रहे थे। तो मैं ये पहले ये दर्शकों के लिए समझना चाह रहा हूँ, ये उनको शंकराचार्य वो जो भी बयान देते हो वो कुछ पॉलिटिकल रुख भी रखते हैं, सब जानते हैं। मोदी जी के लिए भी क्या बोलते रहे, योगी जी के लिए क्या बोलते रहे, कुछ नया नहीं है जो भी अभिमुक्तेश्वर जी कहते हैं। क्या हो गया इस बार ऐसा उस एक घटना के बाद कि उनको शंकराचार्य मानने उनके होने पर सवाल उठा दिया गया, प्रशासन नोटिस दे रहा है उनको? देखिए, वो मेरे ख्याल से एक मौके का ही इंतजार था, वो कभी ना कभी नोटिस जाना ही था। देखिए, मैं जैसे आपके टीवी पे बाबा रामदेव को देखता हूँ, मुझे योग का ज्ञान मिलता है। कभी मैं पुरी के शंकराचार्य को सुनता हूँ, रामभद्राचार्य जी को मिलता हूँ, शास्त्रों का ज्ञान मिलता है। जब मैं इनको सुनता हूँ तो क्या सुनने को मिलता है मुझे? अरे वो उसे तो ना तो समझ में आता है ना दिखाई देता है, ऐसा वो रामभद्राचार्य जी के बोलते हैं। 370 को बहाल कर देना चाहिए। मुर्शिदाबाद में जो हुआ वो हिंदू मुस्लिम नहीं था। उद्धव जी को हमें सीएम बनाना है। योगी आदित्यनाथ बाबर औरंगजेब है। तो मुझे एक संत की भाषा नहीं सुनाई देती उनसे। मतलब मैं तो भाई बचपन से मेरे घर में ऋषिकेश में पला बड़ा हूँ, संत आते थे, क्रिया योग में मैं ट्रेंड हूँ। मेरा अपना संतों से बड़ा कृपा है, संत देख के ही मेरा आंखें झुक जाती हैं, हाथ झुक जाते हैं। लेकिन उनसे कभी ऐसा एक आदर का भाव नहीं आता जो भी उनको सुनने को मिलता है। और उनका टाइटल कॉन्टेस्टेड है तो सबको पता है, कोई इसमें नई बात नहीं है। 3 तरह से मिलता है टाइटल भाई। एक तो जो तीनों मठ हैं, तीनों बचे हुए मठ, वो उसको अनुमोदित कर दें, वो उसको पूरी तरह से मान्यता दे, जो नहीं दी गई आज तक, है ना। ठीक है, पुरी के शंकराचार्य रिकॉर्ड पे भी, और उन्होंने कभी मान्यता नहीं दी, पहली बात। दूसरा, जब उनका पट्टाभिषेक हुआ, गोवर्धन पीठ के मठ ने एक तरह से एफिडेविट दे दिया, कॉन्टेस्ट करा उसको, और जब वो सुप्रीम कोर्ट में गया, 2 जज की बेंच थी, गवाई जी भी थे उसमें जो सीजेआई बन के निकले, और उनको वो टाइटल नहीं दिया कोर्ट ने। तो उनके पास टाइटल नहीं है आज भी, उनका पट्टाभिषेक फॉर्मली उस रूप में नहीं हुआ। तो जब आपके पास कोर्ट से टाइटल नहीं है, आपका उस तरह से अभिषेक नहीं हुआ, बाकी तीनों मठों ने आपको उस तरह से अनुमोदित नहीं करा, तो शंकराचार्य का टाइटल नहीं। हाँ, वो पहले क्यों नहीं बोला, आज क्यों बोला, वो हो सकता है। ये टेक्निकल बात है, और बात आपने ठीक है। कुंभ में तो माना था ना, कैंप के बाहर तो शंकराचार्य लिखा था ना, लिखा था, माना था, प्रशासन नहीं माना था। वो भी ये बात को कह रहे हैं। मैं वो ठीक है, मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा। मैं ये पता होनी चाहिए दर्शकों की क्या है टेक्निकलिटी, वो मैं ये समझना चाह रहा हूँ ये किस लिहाज से सूट करता है बीजेपी को कि राज्य की सरकार, प्रयागराज का मेला प्रशासन वो हेड ऑन ले। आप ना माने दुनिया तो उनको शंकराचार्य के नाम से ही जानती है ना। तो ये जो हेड ऑन दिखाई दे रहा है, इससे क्या फायदा हो सकता है सरकार का या पार्टी का? देखिए, अगर आप उस चित्र को देखें जहां पे पुलिस वाले कह रहे हैं ना, पहले जो हो रहा है, पुलिस तो सामने वो रथ में खड़े हैं, यहाँ पुलिस वाले, सीनियर पुलिस वाले, डीएम बड़े खड़े हैं, सीपी खड़ी हैं, सब लोग साथ में बोल रहे हैं कि हम आपसे निवेदन करते हैं, ये धर्म नहीं है, निवेदन नहीं है, हम आपको प्रोटोकॉल नहीं दे सकते, मौनी अमावस्या का दिन था, हमें पता था कुंभ में पिछली बार घटना हुई है। तो कोई भी संत उतर जाता उसमें, और वो कह हटने, वो उतरे ना, कह रहे मुझे प्रोटोकॉल चाहिए। तो मेरे ख्याल से मतलब एक संत का प्रोटोकॉल ज़्यादा बड़ा है कि एक मेले की व्यवस्था ज़्यादा बड़ी है? ये तो कोई भी संत उतर, और बाकी संतों ने कहा भी है कि भाई तो उतर जाना चाहिए। तो ऐसा हट है जो क्यों ले लिया, उनकी गलती मान, ये बड़ी गलती है। 2 घंटे तक रुका रहा प्रशासन, आगे प्रोटोकॉल नहीं चल पाया, आगे मेला नहीं चल पाया। उनकी गलती मान लेता हूं, बड़ी गलती, लेकिन 2 घंटे मौनी अमावस्या के दिन नोटिस भी 2 गए। मैं कह रहा हूं जो बात वहां पर खत्म की जा सकती थी, उसके बाद प्रयास क्या होना चाहिए था? जो विवाद हुआ, विवाद को खत्म करो। लेकिन नोटिस देकर विवाद बढ़ाया गया, अगले दिन दूसरा नोटिस दिया गया। तो इससे तो ये हुआ ना कि भाई सरकार ने ठान लिया, नहीं साहब, इनफ इज इनफ। हाँ, वो इनफ इज इनफ, जैसे मैंने कहा ना कि मतलब तो क्या मैं खुल के पूछ रहा हूँ, योगी जी और अभिमुक्तेश्वरानंद जी का कोई पर्सनल टसल है क्या? ऐसा कोई पर्सनल टसल तो उनके बीच का नहीं आता है, कोई ऐसे इतिहास भी नहीं है उनके पर्सनल टसल का पुराना। लेकिन हाँ, जैसे मैंने आपको वक्तव्य बताया पुराने, जो उन्होंने कहा कि हम उद्धव जी को सीएम बना देंगे, 370 बहाल हो जानी चाहिए, उनके राजनीतिक स्टेटमेंट हैं। तो वो कभी धर्म के ज्ञान के लिए मैंने नहीं सुना उनकी कोई रील वायरल होते हुए कभी कि वो कुछ धर्म पे ज्ञान दे रहे हैं, किसी की व्याख्या कर रहे हैं, हनुमान चालीसा के बारे में कुछ बोल रहे हैं, कुछ वेदों की व्याख्या कर रहे हैं। उनकी केवल राजनीतिक चर्चा होती हुई सुनी है कि हर समय, तो उनको राजनीतिक रिस्पॉन्स मिल गया है। अच्छा, इसमें अगर आप देखेंगे तो अखिलेश यादव जी को अगर आप देखें, मैं जो आपसे कह रहा था, उनके पोस्ट क्या है? ना किसी को स्नान से रोकें, ना किसी को दान से रोकें, सदियों से जो चलती आई वो सनातनी सरिता ना रोकें। सनातन की सरिता की रुकने की चिंता उनको हो रही है। भाजपा जाए तो संस्कार बच पाए, ये वो लिख रहे हैं। अच्छा, उसके बाद लेकिन जो बात उन्होंने पकड़ी और ठीक पकड़ी, मुख्यमंत्री ने नाम लेकर कुछ नहीं कहा, लेकिन मुख्यमंत्री ने क्या बोला, योगी जी ने क्या बोला? आज के समय में धर्म की आड़ देकर सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिशें हो रही हैं, ऐसे तत्वों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। ये लोग कालनेमी की तरह हैं, जो बाहर से तो धार्मिक दिखते हैं लेकिन भीतर से धर्म विरोधी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन जोड़ेंगे तो लोग उसी से ही, उसी विवाद से ही जोड़ेंगे। तो क्या योगी जी ने शंकराचार्य जी को कालनेमी कह दिया? बात तो ये उठेगी, ये हुई। उसके बाद अच्छा, या तो सरकार एक सुर में बोले, पार्टी एक सुर में बोले, मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं, नोटिस जा रहा है तो मतलब सरकार भिजवा रही है,
और उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य कहते हैं कि भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में मेरा प्रणाम, कृपया स्नान करके करें और विवाद को खत्म करें। तो वो भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। देखिए, यही असली बात है। हम लोग जो जितनी बातें हो गई, अब रविवार को मौनी अमावस्या के दिन उनको पालकी से नहीं जाना चाहिए था।